तो कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और ऑलरेडी आपने थंबनेल भी देख लिया होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत पर हुए विदेशी आक्रमण के बारे में। भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुए उनके बारे में आज हम बात करेंगे। इसके पहले की वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, जिसमें से कि एक वीडियो हमने बनाया था समय की शब्दावलियों को लेकर के, यानी हिस्टोरिकल टाइमलाइन, यानी कि ऐतिहासिक जो समय के शब्दावली हैं, जैसे कि एडी का प्रयोग करते हैं, बीसी का प्रयोग करते हैं, बीसीई का प्रयोग करते हैं, वर्तमान में एक और शब्द जैसे बीपी का प्रयोग करते हैं, बिफोर प्रेजेंट का। इसके अलावा कैलेंडर कब किसने संवत लागू किए, तो पंचांग कब किसने लागू किए, इसके बारे में हमने एक संक्षिप्त विवरण आज की सबसे पहली क्लास में लिया था। सेकेंड क्लास में हमने आपको बताया था इतिहास क्या है, ठीक है, यानी इतिहास के सोर्स, किन सोर्स के बेस पर हम इतिहास को पढ़ते हैं, हमें इतिहास के बारे में पता कैसे चलता है, इसके बारे में हमने एक संक्षिप्त टिप्पणी पिछले वीडियो में किया थी। आज की वीडियो में हम थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं भारत पर हुए विदेशी आक्रमण के बारे में। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत पर सबसे पहले विख्यात विदेशी आक्रमण सिकंदर का था। सबसे पहले भारत पर सबसे विख्यात विदेशी आक्रमण सिकंदर, लेकिन सिकंदर से भी पहले एक व्यक्ति था जिसने भारत पर आक्रमण किया, वो असफल रहा, ठीक है। हालांकि वह भारत पर शासन नहीं कर सका। एक ब्यास नदी था, ब्यास नदी के किनारे से उसको उस वक्त के एक चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक बहुत ही बढ़िया समृद्धशाली राजा था, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। और ये कहानी हमें चाणक्य के टाइम की है। चाणक्य का एक कहानी यहाँ पे छोटा सा मैं आपको बताऊँ कि जब सिकंदर आया था ना, तो सिकंदर का एक सेनापति था, सेल्यूकस निकेटर उसका नाम था पूरा। वो करता क्या कि जब वो आता है तो यहाँ पर एक कहानी घटती है कि जो चाणक्य थे वो तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मान लीजिए, और एक बार किसी बात पर घनानंद ने जो ब्राह्मण थे चाणक्य, उनकी शिखा मतलब चुरकी जिसको कहते हैं, शिखा पकड़वा करके और अपने दरबारियों से कह करके उनको दरबार से बाहर करवा दिया था। तो जो चाणक्य थे उन्होंने अपनी शिखा नहीं बांधी थी और उन्होंने प्रण लिया था कि मैं घनानंद को बर्बाद कर दूंगा। उसके बाद वो क्या करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसको वो बचपन से पालते हैं, उसको बड़ा बनाते हैं और उसको ही घनानंद की गद्दी जो है उसको संभालने के लिए देते हैं। वहाँ पे होता क्या है कि सबसे पहले वो क्या करते हैं कि सिकंदर की सेना में किसी एक सैनिक को मरवाते हैं चंद्रगुप्त के हाथों। मरवाने के बाद वो क्या करते हैं कि ब्यास नदी में ये फैला देते हैं कि नदी में शक्ति है, नदी का जो जल है वो विषैला है, ठीक है। दूसरी चीज़, उसमें देवी रहती हैं, जो उस नदी को पार करने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। और फिर क्या करते हैं कि चंद्रगुप्त के हाथों कभी उनके खाने में जहर मिलवा देना, कभी कुछ ऐसे काम करना जिससे कि मतलब उनके सैनिक मरते। उसके बाद एक बार उन्होंने ऐसा किया कि उन सभी सैनिक में से कुछ सैनिक की टुकड़ी अंधी हो गई। तो अब सैनिकों के मन में ये भ्रम फैल गया कि ब्यास नदी को पार करने के बाद जब हम जिस राज्य में जाएंगे, जो कि घनानंद का राज्य था, उसमें अगर जाकर हम लड़ना चाहेंगे तो जो ब्यास नदी है वो एक शापित नदी है जो हम लोगों के लिए खतरा बन सकती है। और फिर जो सिकंदर के सैनिक थे वो आगे बढ़ने से मना कर देते हैं और फिर सिकंदर वहीं से लौट जाता है। तो उसने वही कहानी है कि भारत का सबसे विख्यात विदेशी आक्रमण सिकंदर का था। हालांकि वह भारत पर शासन नहीं कर सका, क्यों? अपने सैनिकों के समक्ष झुकना पड़ा और उसे वापस स्वदेश लौटना पड़ा था। ये कहानी है। इसको मैं आगे की और भी जब बात करूँगा विज्ञान इतिहास की, तो उसमें इस चीज़ को और भी बारीकी से समझाऊँगा। भारत पर आक्रमण करने वाले मुस्लिम शासक एकमात्र ऐसे आक्रमणकारी थे जिनके आक्रमणों ने भारतीय भूमि में एक नया धर्म स्थापित कर दिया। और वो धर्म कौन था? मुस्लिम धर्म। मुस्लिम धर्म की उन्होंने नींव रखे थे, मुस्लिम शासक। हालांकि इससे पहले भी कई आक्रमण हुए,
किंतु उन आक्रमणकारियों में किसी ने बौद्ध धर्म यानी हिंद यवन अपना लिया, जबकि कोई शैव धर्म, ठीक है, यानी शक, प्रथियाई, कुषाण और हुड़ के उपासक थे। इस प्रकार भारत पर हुए आक्रमणों को दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन? पहला मुस्लिम आक्रमण, क्रमशः कौन कौन थे? अरबी और तुर्की, जिनका उद्देश्य था भारत में मुस्लिम धर्म की स्थापना करना, यानी उसको बढ़ावा देना और स्थापना करना। यद्यपि कुछ मुस्लिम आक्रमणकारी धन संपदा से आकृष्ट हुए थे, धन संपदा से वो आकर्षित हुए थे भारत की तरफ, किंतु इससे भारत में मुस्लिम धर्म को बढ़ावा मिला, ठीक है, जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे। जबकि दूसरे सबसे प्राचीन आक्रमण का उद्देश्य साम्राज्य विस्तार एवं धन संपदा में आकर्षित होना था। बाकी जो दूसरे थे आक्रमणकारी, उन लोगों का साम्राज्य विस्तार और धन संपदा में आकर्षित होना ये मुख्य उद्देश्य था। आगे अगर हम बात करते हैं, उल्लेखनीय है क्या, मंगोल नेता चंगेज खान अपने दुश्मन का पीछा करते हुए भारतीय सीमा पर लगभग 1398 ईस्वी में आया था। कौन? मंगोल का एक शासक था चंगेज खान, बहुत वो भी खतरनाक था, ठीक है, लेकिन वह सिंधु नदी से वापस लौट गया। इस प्रकार भारत उसके आक्रमण से बच गया था। इस समय दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश बैठा था, दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश बैठा था, और उसी समय मंगोल का शासक चंगेज खान अपने दुश्मन का पीछा करते हुए भारत की सीमा पर 1398 ईस्वी में आया था, लेकिन वह सिंधु नदी के तट से ही वापस हो गया और भारत जो है उनके आक्रमण से बच गया था। अगर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, दारा प्रथम। अब कौन कौन आया भारत में, कैसे कैसे वो आए और कौन कब आया, इसके बारे में एक हम चार्ट को देखते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे दारा प्रथम, जबकि उसका रियल नाम डेरियस था, चूँकि भारत के लोग उसको बोलने के लिए अपने तौर पर साधारण भाषा का यूज करते हैं, साधारण उसका नाम दे दिए दारा प्रथम, जबकि उसका रियल नेम डेरियस था, ठीक है, जो कि हखामनी या फारसी साम्राज्य का था। वो कब आया था भारत में? आज से 516 ईसा पूर्व आया था, यानी ईसा मसीह के जन्म से 516 ईसा पूर्व, ठीक है ना। सिकंदर आया था 326 ईसा पूर्व। मैंने आपको बताया ना, डेरियस जो आया था यानी सिकंदर से भी पहले आया था, ठीक है। सबसे पहले कौन आया? डेरियस, जो कि एक असफल रहा था इसका आक्रमण, कुछ हद तक सफल भी था। 326 ईस्वी में ईसा पूर्व आया था, जो कि मकदूनिया यानी मैसिडोनिया का शासक था। डेमेट्रियस प्रथम 190 ईसा पूर्व आया था, जो कि हिंद यवन का आक्रमणकारी था, ठीक है ना। रुद्र दमन 90 ईसा पूर्व आया था, ठीक है, जो कि शकों पे आक्रमण किया। और माउस 1 सदी पूर्व आया, जो कि पार्थियाई या पहलव पर आक्रमण किया। कडफिज प्रथम, या उसका नाम कुजूल कडफिसेस था, वो ईसा मसीह के जन्म के 15 साल बाद आया। कुषाण या फिर यूची का आक्रमण उसके समय में हुआ था। तिगिन एवं खुसनेबाज 5वीं के मध्य आया, ठीक है ना। जो घोड़ों पे आक्रमण किया था, तोरमाड़ 465 से 480 ईसा में आया, 465 से 480 ईस्वी में आया, जो कि घोड़ों का आक्रमण उसी के समय में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम आया, अरबी और मुस्लिम आक्रमणकारी था, जो कि 712 ईस्वी में आया। सुबुक्तगीन आया उसके बाद 986 ईस्वी में, तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारी था। महमूद गजनवी आया 1001 ईस्वी में, जो कि तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारी था। उसके बाद मोहम्मद गौरी, ज़्यादातर उसके बाद तुर्की मुस्लिम और मंगोल शासक ही आए थे। मोहम्मद गौरी तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारी था, जो कि 1175 ईस्वी में आया, यानी 1175 ईस्वी में आया और तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारी था। तैमूर लंग आया 1398 ईस्वी में, जो कि मंगोल आक्रमणकारी था। बाबर 1519 में मुगल साम्राज्य मुगल का आक्रमणकारी था। और नादिर शाह 1739 ईस्वी में आया, ईरान का था वो। और अहमद शाह अब्दाली, ये भी ईरान का ही आक्रमणकारी था, जो कि 1748 ईस्वी में आया। इसके बाद अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। ईरान या फारसी आक्रमण, ईरानी या फिर
फारसी आक्रमण के बारे में अगर जानते हैं तो ईरानी सम्राट साइरस यानी हखामनी साम्राज्य का था वो। 550 ईस्वी में एक असफल आक्रमण था उसका। 516 ईस्वी में दारा प्रथम डेरियस कुरुस द्वारा भारत पर एक सफल आक्रमण फलस्वरूप गांधार क्षेत्र फारसी साम्राज्य में मिल गया। एक बात आपने यहाँ देखा कि 550 ईस्वी में एक असफल आक्रमण था उसका, किसका? दारा प्रथम ईरानी सम्राट साइरस हखामनी साम्राज्य का था वो। 516 ईस्वी पूर्व में, ठीक है, दारा प्रथम यानी दूसरी बार फिर किसने आक्रमण किया? दारा प्रथम, जो कि डेरियस या फिर कुरुस नाम से भी जाना जाता है, द्वारा भारत का एक सफल आक्रमण हुआ, जो फलस्वरूप गांधार, आपने गांधार क्षेत्र के गांधार नरेश जो शकुनी थे उनके बारे में पढ़े होंगे महाभारत में। तो गांधार क्षेत्र जो था वो फारसी साम्राज्य में मिल गया। उसके बाद हम बात करते हैं सिकंदर मकदूनिया मैसिडोनिया राज्य। 326 ईसा में यूनानी आक्रमणकारी थे सिकंदर, ठीक है ना। 326 ईसा पूर्व बैक्टिया यानी अफगानिस्तान को जीतने के बाद काबुल होता हुआ हिंदू कुश पर्वत को पार किया, ब्यास नदी से वापस लौट गया। अभी मैंने कहानी बताई ना, ब्यास नदी से वापस लौट गया। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया, जिसे समकालीन सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, ने परास्त किया। सेल्यूकस निकेटर को किसने परास्त किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। और जब परास्त कर दिया गया तो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी। फलतः सिकंदर द्वारा जीते प्रदेश भारत में वापस मिल गए, ठीक है ना। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का जो राजा था वो घनानंद था, ठीक है, जबकि सेनापति निकेटर के समय, जब यानी घनानंद को मार दिया गया, उसके बाद सेनापति निकेटर के समय मगध का जो साम्राज्य था वो उसकी गद्दी पे कौन बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि 322 ईस्वी से 298 ईस्वी पूर्व तक मगध की गद्दी पर आसीन था। हिंद यवन आक्रमण के बारे में अगर हम जानकारी लेते हैं तो डेमेट्रियस प्रथम 190 ईस्वी पूर्व आया था। ये 190 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिमी भारत के विशाल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, जो क्षेत्र सिकंदर के जीते क्षेत्र से भी विशाल था। शकों का आक्रमण के बारे में अगर हम जानते हैं तो शकों के आक्रमण में रुद्र दमन जो है वो 90 ईसा पूर्व में भारत तथा अफगानिस्तान के विभिन्न हिस्सों में गौतमी पुत्र सतकर्णी यानी सातवाहन साम्राज्य से वो अन्य शासकों द्वारा खदेड़े गए। कौन? रुद्र दमन जो कि शकों पे आक्रमण इन्होंने किया था, ठीक है। भारत तथा अफगानिस्तान के विभिन्न हिस्सों में गौतमी पुत्र सतकर्णी यानी कौन कौन? सातवाहन साम्राज्य से वो अन्य शासकों द्वारा खदेड़ दिया गया। रुद्र दमन माउस 1 सदी ईस्वी पूर्व में आया था। 1 सदी ईस्वी पूर्व का अंत उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। भारत में वास्तविक पहलव साम्राज्य का संस्थापक मिथ्रेडेट्स प्रथम था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कुषाण या यूची का आक्रमण। कडफिज प्रथम या कुजूल कडफिज से 15 ईस्वी में आया था, यानी ईसा मसीह के जन्म के 15 साल बाद। 15 ईस्वी में उत्तर अफगानिस्तान पर कब्जा कर हिंदू कुश पर्वत को पार कर गांधार में प्रवेश किया। कुषाण से ही कनिष्क राजा हुए, जिसने 58 ईस्वी पूर्व में शक संवत चलाया। शक संवत जो भारत का पंचांग है, ठीक है, जो सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने ही चलाए, लेकिन सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने चलाए। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए? गुप्त शासकों ने। लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? कुषाण शासकों ने। अब हुड़ों के आक्रमण के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो तीगिन एवं खुसनेबाज स्कंदगुप्त 455 से 468 ईस्वी तक शासन किया। इसके शासनकाल के अंत समय में हुड़ों का असफल आक्रमण रहा। स्कंदगुप्त के समय में हुड़ गांधार से आगे नहीं बढ़ सके। उनके शासनकाल में साम्राज्य प्रायः हुड़ों से अक्षुण्ण रहा। स्कंदगुप्त यूरोप व एशिया का पहला शासक था जिसने हुड़ों को परास्त किया था। तिगिन एवं मिहिरकुल स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात तोरमाड़ द्वारा सफल आक्रमण 485 ईस्वी तक पूर्वी मालवा और मध्य भारत के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया गया। तोरमाड़ के पश्चात उसका पुत्र मिहिरकुल उत्तराधिकारी हुआ। कालांतर में वह मालवा के यशोधर्मन से परास्त हुआ। अब अरबी मुस्लिम आक्रमण के बारे में जानते हैं। अरबी मुस्लिम आक्रमण जो भारत पर आक्रमण किए वो 636
ईस्वी से लेकर के 37 ईस्वी में सिंध महासागर में खलीफा उमर के समय आक्रमण किए, जो कि एक असफल था। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा 712 ईस्वी में 712 से 715 ईस्वी के नेतृत्व में सफल आक्रमण रहा, किंतु भारत पर प्रभाव जमाने में वो असफल रहा। गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट एवं बप्पा रावले, यानी गहलोत वंश के संस्थापक थे कौन? बप्पा रावले ने अरबियों को गांधार तक खदेड़ दिया। भारत सिंध क्षेत्र, आधुनिक पाकिस्तान जो है, में जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि 715 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी, मोहम्मद बिन कासिम की। अब तुर्की और मुस्लिम आक्रमण जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, उसमें से सुबुक्तगीन, जो कि 986 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। अलप्तगीन का गुलाम व दामाद, अलप्तगीन जो शासक था उसका गुलाम और जो कि उसका बाद में दामाद भी बन गया, गजनवी वंश का था, यामनी वंश से, ठीक है ना। यह 986 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक था। इस समय गांधार का शासक हिंदू शाही राजा जयपाल था और जयपाल पराजित हुआ। जब अलप्तगीन था, जब भारत पर आक्रमण किया तो प्रथम तुर्क शासक आक्रमण करने वाला था और वो उस समय के गांधार शासक राजा जयपाल को हरा दिया। महमूद गजनी 1001 ईस्वी में आया, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक था। सुबुक्तगीन का पुत्र 1001 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया। 1025 में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र को लूटा, ठीक है। इस समय भीम प्रथम वहाँ का शासक था। मोहम्मद गौरी 1175 ईस्वी में आया और 1175 में भारत पर प्रथम आक्रमण फलस्वरूप मुल्तान विजय, यानी कि मोहम्मद गौरी ने जब 1175 में भारत पर प्रथम आक्रमण किया तो उसके फलस्वरूप उसने मुल्तान को जीत लिया। मुल्तान जो एरिया था उसको जीत लिया और 1178 ईस्वी में गुजरात शासक मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय से परास्त होकर भारत में पहली पराजय प्राप्त की। कौन? मोहम्मद गौरी। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के पक्ष में रहा, जबकि तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि ठीक 1 साल बाद लड़ा गया, गौरी के पक्ष में रहा। फलस्वरूप अजमेर व दिल्ली पर अधिकार कर लिया मोहम्मद गौरी ने। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गौरी था। अब आगे आते हैं मंगोल आक्रमण। अगर हम मंगोल आक्रमण के बारे में जानकारी लेते हैं तो चंगेज़ खान लगभग 1236 ईस्वी में आया। दुश्मन का पीछा करता हुआ सिंधु नदी तक आया, लेकिन सिंधु नदी से आगे वो नहीं बढ़ पाया। उसके समकालीन भारत में जो शासक राज्य कर रहा था, दिल्ली के गद्दी पर जो बैठा था, वो इल्तुतमिश था, जो कि 1210 से 1236 ईस्वी तक भारत की दिल्ली में अपना शासन करता रहा। तैमूरलंग की अगर बात किया जाए तो 1398 ईस्वी में आया। मेसोपोटामिया, फारस और अफगानिस्तान को विजय कर भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली तक बढ़ाया। इसके समय भारत में तुगलक शासक नसीरुद्दीन मुहम्मद और नुसरत शाह 1994 से 1998 ईस्वी में था, जब तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया। 15 दिनों तक दिल्ली लूटपाट व कत्लेआम करने के पश्चात खिज्र खां को अपने विजित प्रदेश सौंपकर वापस लौट गया। कुछ समय पश्चात तुगलक वंश समाप्त और सैयद वंश द्वारा खिज्र मतलब सैयद वंश की नींव पड़ी, जिसकी नींव खिज्र खां ने रखी। अब मुग़ल आक्रमण के बारे में जानते हैं। मुग़ल आक्रमण क्या है? बाबर ने 1519 ईस्वी में नेतृत्व में सर्वप्रथम 1919 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध सफल अभियान चलाया। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजय के साथ ही भारत में मुग़ल वंश की स्थापना हुई। ठीक है। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय के समय 1857 की क्रांति के पश्चात मुग़ल वंश का सदा के लिए अंत हो गया। ये पहले व अंतिम विदेशी आक्रमणकारी थे जिन्होंने हिंदुस्तान पर 300 वर्षों से भी अधिक राज किया। कौन? मुग़ल आक्रमणकारी। उसके बाद ईरान का आक्रमण देखते हैं। नादिर शाह 1739 ईस्वी में। नादिर शाह जो फारस का शासक था, इसका जो फारस का शासक था नादिर शाह, उसका एक उपनाम है जो कि नाम है ईरान का नेपोलियन।
ठीक है। नादिर शाह को ईरान के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं समकालीन शासक, ठीक है, मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह या रोशन अख्तर, 1719 से 48 ईस्वी तक उन्होंने राज किया। दोनों के मध्य करनाल का युद्ध हुआ और 1739 ईस्वी में मुग़ल बादशाह परास्त हुआ। ठीक है, मुग़ल बादशाह कौन? मोहम्मद शाह, ठीक है, जिसका नाम रोशन अख्तर था, वो परास्त हुआ और नादिर शाह ने यहाँ पे विजय प्राप्त की। लगभग 6 महीने तक दिल्ली में लूटपाट व कत्लेआम करने के बाद वो वापस लौट गया। यह कोहिनूर हीरे के साथ शाहजहां द्वारा बनवाया तख़्त-ए-ताऊस यानी मयूर सिंहासन भी ले गया। कौन? नादिर शाह। कोहिनूर हीरा बाद में नादिर शाह के उत्तराधिकारियों ने महाराज रणजीत सिंह को भेंट किया। रणजीत सिंह ने उत्तराधिकारियों में दिलीप सिंह ने समझौते के तहत हीरे को महारानी को भेंट किया। अहमद शाह अब्दाली 1748 ईस्वी में। अब्दाली दुर्रानी साम्राज्य से था जिसने 7 बार आक्रमण किया भारत पर। आक्रमणों में प्रमुख पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा और अब्दाली के मध्य हुआ और मराठा परास्त हुए। गवर्नर नियुक्त करके अहमद शाह अब्दाली जो था वो वापस लौट गया। ठीक है, और इस प्रकार से भारत पर प्रमुख आक्रमण जो थे इसके बारे में हमने आज एक संक्षिप्त विवरण आपको दिया। मिलते हैं कल एक नए इतिहास के पन्ने के साथ और उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और भी ऐसी वीडियो को पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।